नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बता दूं, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। लाइव तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि विधायकों के दल बदल को देखते हुए कांग्रेस की एक अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अगले हफ्ते बुधवार को सुनवाई भी होनी है। अब देखते हैं क्या फैसला निकल कर आया। मैं आपको याचिकाकर्ता की उन बातों को दिखाने जा रहा हूं जिस याचिका में साफ तौर पर लिखा गया है कि दल बदल करने वाले विधायकों को 5 सालों के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई विधायक दल बदल करे तो उन्हें 5 साल चुनाव न लड़ने दिया जाए। दूसरी बात यह है कि विपक्ष पर भी आरोप, यानी बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि खरीद फरोख्त कब तक होती रहेगी, इससे देश को नुकसान होता है, बार बार उपचुनाव कराने पड़ते हैं, गंभीर चीज़ें सामने आ जाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यह पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। दल बदल में शामिल विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दल बदल में शामिल सभी विधायकों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर 29 जून को सुनवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। उनके वकील ने कहा है कि मामला गंभीर है, लिहाजा कोर्ट इस पर शीघ्र सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि अगले हफ्ते बुधवार को सुनवाई करेंगे। बता दूं आपको, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। आयोग इस्तीफा देने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसे विधायकों पर उनके इस्तीफे विधानसभा में आयोग ठहराए जाने की तारीख से 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगे। महाराष्ट्र के विधायकों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए ये अर्जी दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल हमारे देश में लोकतांत्रिक ताने बाने को फिर से नष्ट करने की कोशिश में जुटे हैं। विधायकों का दल बदल असंवैधानिक है। ये अर्जी 2021 में उनके द्वारा पहले से ही लंबित याचिका में दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में केंद्र से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल खरीद फरोख्त और भ्रष्ट आचरण में लिप्त है। नागरिकों को स्थिर सरकार से वंचित किया जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक प्रथाएं हमारे लोकतंत्र और संविधान का मजाक बना रही हैं। इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। लगातार दल बदल से सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता है, क्योंकि इसके चलते उपचुनाव कराने पड़ते हैं। मतदाताओं को एक समान विचारधारा वाले प्रतिनिधि चुनने में उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया है, जहां दल बदल करने वाले विधायकों को मंत्री बनाया गया। ऐसे विधायकों को उनके इस्तीफे विधानसभा में आयोग ठहराए जाने की तारीख से 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोकें। जया ठाकुर की अर्जी में कहा गया है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद केंद्र ने दल बदल के मामलों को संभालने के लिए अभी तक कदम नहीं उठाए। राजनीतिक दल स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और हमारे देश में विभिन्न राज्यों में निर्वाचित सरकार को लगातार नष्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र में दलगत राजनीति के महत्व और सुशासन की सुविधा के लिए सरकार के भीतर स्थिरता की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों के लिए संतुलन बनाए रखने में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में 2019 में दोषपूर्ण विधायकों के फिर से चुनाव का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि साल 1960 और 1970 में राजनीतिक क्षेत्र में आया राम और गया राम मशहूर हुआ था, जिसका श्रेय हरियाणा के विधायक गयालाल को दिया जाता है, जिन्होंने 1967 में कम समय में 3 बार पार्टियों के प्रति अपनी वफादारी उन्होंने बदली है। दरअसल जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन करना चाहिए, ताकि दल बदल के मामलों को
तेजी से और निष्पक्ष रूप से तय किया जा सके। यानी कि आप देख सकते हैं कहीं न कहीं स्थिति एक विकट रूप लेती नजर आ रही है। अब मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो इस पर सुनवाई भी होगी और शायद जो दल बदल करने वाले विधायक हैं अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अब क्या कार्रवाई की जाएगी अब इसको लेकर कोर्ट ही फैसला निर्धारित करेगा। लेकिन जिस तरीके से दल बदल के मामले सामने निकल कर आ रहे थे, बार बार इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी कि यहाँ से विधायक उठकर वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए, यानी कि कई तरीके की ये विचारधारा चलती रही। जहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जहाँ पर मोटी रकम मिल रही है, विधायक अक्सर वहीं चले जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार शायद कुछ बड़ा फैसला ले ले। शायद कुछ मामले को जिस तरीके से संज्ञान में लिया गया है, शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी डिसीज़न ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वो ज़रूर कहीं न कहीं विचलित करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार जो दल बदल करने का सिलसिला जारी है उस पर कुछ कानून बन जाएगा। और जो इधर उधर भागने वाले विधायक हैं वो इधर उधर भागेंगे भी नहीं, क्योंकि कई तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे उपचुनाव कराना, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना और सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक न पहुंच पाना। यानी कि कई तरीके की समस्याएं देश के सामने उत्पन्न हो जाती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा फैसला सुना सकता है, क्योंकि हर एक राज्यों में ऐसा होता है। आए दिन आप लोग लगातार देखते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं किस तरीके से दल बदल के मामले सामने निकल कर आते हैं, किस तरीके से एक बार जनता अपने विधायक को चुनती है, फिर दूसरी बार महज कुछ ही वर्षों में उपचुनाव कराने पड़ते हैं, फिर नया विधायक आता है और फिर चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरती हैं, फिर 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर चुनाव आ जाता है। तो देश में चुनाव ही होते रहेंगे या फिर काम होगा। यानी कई तरीके की समस्याएं देश के सामने आ जाती हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए इस बार ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और अब देखते हैं इसको लेकर के कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और महाराष्ट्र की राजनीति संकट से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अगले हफ्ते बुधवार को इस पर सुनवाई भी होगी। अब देखते हैं इसको लेकर के कोर्ट क्या फैसला निर्धारित करता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बने रहिए द न्यूज़ ओशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।